आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अब की बार 400 पार के नारे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाएं हवा हवाई हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला? नारा तो कुछ भी लगा दें, चूँकि मोदी का कार्यकाल और मोदी जी प्रधानमंत्री जी खुद ही झूठ पर झूठ बोलने के माहिर हैं। जनता को सपने दिखाने लगे, धरातल पर भी कुछ भी नहीं है। वो योजनाएं हवा में, ऐसे धामी जी योजनाएं हवा में गिरा रहे, मोदी जी हवा में गिरा रहे। हम तो सीधी सी बात करते हैं कि दो गाड़ी के दो पहिए हैं, मजदूर और किसान। इनके लिए क्या कर रहे हैं आप? कितने रोज़गार आपने खोले, कितने लोगों को रोज़गार दिए, और किसानों को कितने प्रोजेक्ट, इरिगेशन, डैम प्रोजेक्ट, ट्यूबवेल, हैंडपम्प लगाया आपने? किसानों के उपज का मूल्य उससे क्यों नहीं दे रहे? MSP क्यों नहीं दे रहे? हज़ारों लाखों किसान धरने बैठे। 800 किसान ने पहले बलिदान दे चुका, त्याग प्राण नछावर कर दिया अपनी मांग के। तो डेमोक्रेसी है का? प्रजातंत्र का? केवल मीडिया को घेर के आप चल रहे। आपके सहयोगी कौन है? EVM मशीन है आपके सहयोगी कौन है? मीडिया है। यही तो चल रहा ना मोदी जी का। धरातल पर क्या है? हम तो उत्तराखंड में बताते हैं 50,000 वैकेंसी नहीं भर पा रहे आप लोग। 40,000 रेगुलर होने कर्मचारी हाईकोर्ट के आदेश की भी अब ठिंगा दिखा रहे हैं आप लोग पलायन नहीं रोक पा रहे। आप लोग महंगाई नियंत्रण नहीं कर पा रहे, जो आम लोगों की आवश्यकता है। केवल झूठे थोते नारे धरातल पर उतारना बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखा दोगे, हेलीपैड बना रहे, हम वहाँ से हवाई जहाज यात्राएं कर रहे। अरे धरातल की बात करो, किसान, मजदूर, बेरोजगारी, गरीब, दलित की शोषित की बात करो, वो नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इस बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव में उतरेंगे और उत्तराखंड की 5 से 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 400 पार सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है, और इसके लिए हम उत्तराखंड वासी भी जितनी ताकत के साथ हम चुनाव फाइट कर रहे हैं। और इस समय जो 5 सीटें उत्तराखंड में हैं, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। और ये मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसी के निमित्त हम लोग 5 सीटें जीत करके आएंगे और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। और देश में भी 400 पार का जो हमारा एक नारा है वो बुलंद होगा, क्योंकि सबकी नज़र आदरणीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी पर है, और मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, जो कहा है अभी तक उस काम को पूरा किया है। इसी के निमित्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार काम कर रहे हैं और मोदी जी की राह पर चल रहे हैं। और अभी भी जो हमने एक अपना लक्ष्य रखा है उत्तराखंड राज्य का, उसको 2025 तक हम एक युवा प्रदेश बनाने का संकल्प जो लिया है उसको पूरा करेंगे। और 2047 का जिस तरह से भारत विकसित देश कहेगा, और इसके लिए हम काम अभी से शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जनता का रुझान भी मोदी जी के प्रति है, और इसलिए सब एक ही नारा है कि अब की बार 400 पार हम पूरा करेंगे। सर, वहीं जो है कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस का अपना शेड्यूल है। कांग्रेस एक विपक्ष में है, वो कुछ भी कह सकती है और वो विपक्ष की भूमिका निभाए, किंतु वो कहीं पे भी नहीं टिक पा रही। आज आप देख रहे हैं कि लोग टूट करके जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसी के निमित्त हम आगे बढ़ रहे हैं।